तो गाइस आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक ऐसा माइनक्राफ्ट सर्वर जिसमें हमको मिलेगा 24 GB रैम, 4 कोर CPU और ये सर्वर चलेगा 24/7। ये सर्वर हरदम ऑनलाइन रहेगा। आप चाहो तो ये स्टॉप कर सकते हो, आप सर्वर जब स्टॉप करना चाहो तब स्टॉप कर सकते हो, बट अगर आप चाहो इसको 24/7 ऑनलाइन रखना तो आप ये सर्वर 24/7 ऑनलाइन भी रहेगा। अब इतना तगड़ा सर्वर हम लोग बनाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, हमको 1 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये सर्वर हम लोग बनाने वाले हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट और ये लाइफ टाइम ये सर्वर फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। एक बार आपने सर्वर बना लिया आपकी लाइफ सेट हो गई है, उसके बाद आपको माइनक्राफ्ट सर्वर रिलेटेड कोई भी चिंता करने की जरूरत है नहीं। बट इस लाइफ में कोई भी चीज एकदम आसानी से नहीं मिलती है, हमको कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ता है। ये सर्वर बनाने के लिए भी हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा और तब जाके ये सर्वर हमारा बनेगा। क्योंकि ये जो सर्वर हम लोग बनाने वाले हैं, जो प्रोसेस को हम लोग फॉलो करने वाले हैं इस सर्वर को बनाने के लिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रोसेस है, थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल है और प्लस यहाँ पे आपको थोड़ा सब्र भी करना पड़ सकता है। ठीक है, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो देखते देखते आपको समझ में आ जाएगा। बट हाँ, ये चीज़ मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि ये वीडियो को अगर आपने पूरा तरीके से अच्छे से देख लिया और सारी स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो कर लिया तो फिर आपको आपका जो सर्वर है वो आसानी से मिल जाएगा। इवन दो जो सर्वर हम लोग इस वीडियो में बनाने वाले हैं, ये सर्वर को भी मैं ऑनलाइन रखूंगा 24/7 और उसकी IP वगैरह भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद वो सर्वर ज्वाइन करके देख सकते हो कि वो सर्वर कैसा चल रहा है। वहाँ पे आप अपना बिल्ड वगैरह बनाना चाहते हो कुछ भी, तो वो आप लोग वहाँ पे बना सकते हो। तो चलो फटाक से इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग बना सकते हो अपना खुद का फ्री माइनक्राफ्ट सर्वर 24 GB रैम वाला, 4 कोर CPU वाला और 24/7 ऑनलाइन चलने वाला। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो ये काम हम लोग करने वाले हैं ओरेकल क्लाउड पे। हम लोग ओरेकल क्लाउड पे अपना एक VM इंस्टेंस बनाएंगे, मतलब एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे और उस वर्चुअल मशीन पे हम लोग होस्ट करेंगे अपना माइनक्राफ्ट सर्वर। तो कैसे करना है, तो देखो सबसे पहले आपको ये वेबसाइट पे चले जाना है ओरेकल क्लाउड के, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी इस वीडियो के। इस वेबसाइट पे आने के बाद में यहाँ पे आपको स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको साइन अप प्रोसेस को पूरा फॉलो कर लेना है। अब देखो साइन अप करना सबको आता है तो यहाँ पे साइन अप प्रोसेस पूरी बताने की कोई जरूरत है नहीं, बट इस साइन अप प्रोसेस में एक पेज ऐसा आएगा जहाँ पे आपको एड्रेस इन्फॉर्मेशन फिलअप करना रहेगा। अब देखो क्योंकि इस प्रोसेस में हमको आगे चल के क्रेडिट कार्ड अपना ऐड करना पड़ेगा, बट वहाँ पे कोई भी हमको क्रेडिट कार्ड से हमारा पैसा जो है वो नहीं जाने वाला है, कोई भी चार्जेस वगैरह हमको नहीं देना पड़ेगा, कभी भी लाइफ में कभी भी हमको पैसा नहीं कटेगा हमारे क्रेडिट कार्ड से। बट खाली वेरिफिकेशन के लिए हमको अपना क्रेडिट कार्ड वहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये ओरेकल क्लाउड का जो फ्री टियर है, यहाँ पे ये मतलब पूरे दुनिया में कोई भी ऐसा क्लाउड सर्विस नहीं है जो इतना तगड़ा आपको फ्री टियर देता है, जहाँ पे आपको इतना ज़्यादा फायदा मिलता है फ्री टियर में, लाइफ टाइम फ्री टियर में। तो इसलिए ओरेकल क्लाउड पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक सिस्टम है वेरिफिकेशन की, जहाँ पे आपको अपना क्रेडिट कार्ड देना पड़ता है ताकि एक इंसान 10 अकाउंट ना बनाए ओरेकल क्लाउड पे। इसलिए वहाँ पे आपको अपना यूनिक क्रेडिट कार्ड का नंबर वगैरह जो है वो देना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपका पैसा नहीं कट होने वाला है, बस वेरिफिकेशन के लिए आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो यूज हो रहा है। तो जो वो क्रेडिट कार्ड आप लोग यूज करने वाले हो इस प्रोसेस में आगे चल के, वो क्रेडिट कार्ड का जो बैंक अकाउंट है उसमें जो भी एड्रेस आपका है वो डिक्टो जैसा वहां पे बैंक अकाउंट में आपका एड्रेस है, सेम टू सेम वैसा ही एड्रेस ये एड्रेस इंफॉर्मेशन वाले पेज पे आपको फिल करना है। और यहाँ पे आपको जहाँ पे आपने कैपिटल लेटर यूज किया है अपने एड्रेस में वो यहाँ पे भी कैपिटल यूज करना है, जहाँ पे आपने स्मॉल यूज किया है अपने एड्रेस में यहाँ पे भी स्मॉल ही यूज करना है। मतलब जैसा भी आपने अपने बैंक अकाउंट में एड्रेस दिया है, आपके क्रेडिट कार्ड वाले बैंक अकाउंट में जैसा भी एड्रेस दिया गया है, सेम वैसा ही एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप करना है। कोई भी चेंजेस नहीं, सेम कॉमा, सेम कैपिटल, सेम लेटर्स, सेम एड्रेस, सब कुछ यहाँ पे सेम रहना चाहिए। अब मैं इतना लंबा टाइम लेके ये चीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे आप मिस्टेक करोगे तो आगे एरर आएगी। कहाँ एरर आएगी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आप जैसे इस पेज पे एड्रेस वगैरह अपना जो है वो फिलअप कर लोगे, उसके बाद आपके सामने ऐसा ऐड पेमेंट वेरिफिकेशन मेथड का पेज आएगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पूछेगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे क्रेडिट कार्ड पे तो आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वगैरह सब कुछ ऐड करने के बाद में यहाँ पे जब आप अपना प्रोसेस आगे बढ़ाओगे तो आपके सामने ऐसा पेज आएगा। अगर ऐसा पेज आपके सामने आया, यहाँ पे आपको दिखाई दिया एरर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन, कुछ इस प्रकार से दिखाई दिया, तो आप समझ जाना कि आपने अपना जो एड्रेस यहाँ पे फिलअप किया है एड्रेस इन्फॉर्मेशन वाले पेज में वो अलग है और आपका जो क्रेडिट कार्ड वाले जो एड्रेस है बैंक अकाउंट में वो अलग है। तो ये अलग होने की वजह से ही ये जो एरर है वो आता है। तो अगर ये एरर आता है तो आप जाके अपना एड्रेस इन्फॉर्मेशन वाला पेज वापस से ये साइन अप प्रोसेस करो और ये एड्रेस इन्फॉर्मेशन वाले पेज को वापस से प्रॉपरली फिलअप करो, तभी जाके आपका ये जो साइन अप प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। तो अगर
ये एरर आपको नहीं आया, साइन अप प्रोसेस आपका आगे बढ़ गया, तो आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको कुछ ऐसा यहाँ पे थैंक यू फॉर साइन इन अप फॉर ओरेकल क्लाउड, वी आर क्रिएटिंग योर अकाउंट विच में टेक अप टू 15 मिनट, ऐसा कुछ मैसेज आपको दिखाएगा। अगर ऐसा मैसेज दिखा दिया आपको तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका साइन अप जो है, आपके साइन अप का पहला स्टेप जो है वो हो चुका है। अब वहाँ पे इसने बता तो दिया कि आपको 15 मिनट टाइम लगेगा साइन अप करने के लिए और उसके बाद में आपको ईमेल आएगा और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो अब जरूरी नहीं है ये ईमेल आपको 15 मिनट में आ जाए, ये ईमेल आपको 5 मिनट में भी आ सकता है, 10 मिनट में भी आ सकता है, 15 मिनट में भी आ सकता है, 1 घंटे में भी आ सकता है, हो सकता है 10 घंटे बाद आए ये ईमेल, हो सकता है अगले दिन आए ये ईमेल, हो सकता है 2 दिन बाद आए ये ईमेल, तो इसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो ये 1-2 दिन बाद भी आ सकता है, इतना ध्यान रखो। बट ईमेल कैसा आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा ईमेल आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। अब मुझे भी ये ईमेल जो आया है ये मुझे 10 घंटे बाद ये ईमेल आया है, साइन अप करने के 10 घंटे बाद मुझे ये ईमेल मिला। जैसे ये ईमेल मिल जाएगा आपको कुछ इस प्रकार का, यहाँ पे आपको साइन इन बटन पे क्लिक करके आपको साइन अप कर लेना है। आपके जो साइन इन का प्रोसेस है उसको आगे बढ़ा देना है। जब फाइनली ये सब चीज़ें करके अगर आप लकी हो, जब भी ये सब प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जा रही है साइन अप वाली, जब आपका अकाउंट बन जाएगा उसके बाद आप फाइनली जब ओरेकल क्लाउड पे साइन इन करोगे तो आप ये पेज पे आ जाओगे। जब आप ये पेज पे आ जाओगे तब आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे क्रिएट अ वीएम इंस्टेंस का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नेम का ऑप्शन आपको ऊपर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और आपको जो भी नेम देना है वो आप दे सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पे उबंटू वगैरह लिख लो कुछ, तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ उबंटू VM1, ठीक है। ये मैंने नेम दे दिया, वैसे आप नेम कुछ भी दे सकते हो, आपको जो भी देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे इमेज एंड शेप का ऑप्शन है, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करो और उसके बाद यहाँ पे चेंज इमेज वाली बटन पे क्लिक करो और यहाँ पे उबंटू सिलेक्ट कर लो। उबंटू सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करो और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा कैनोनिकल उबंटू 22.04 ये वाला, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लूंगा और सिलेक्ट इमेज पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इतना हमने चेंज इमेज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे चेंज शेप वाली बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे एम्पियर को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, शेप सीरीज में एम्पियर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ सीपीयू में हम लोग 4 लिखेंगे और यहाँ पे 24 GB रहने देंगे नीचे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे हमको 4 CPU कोर मिलने वाले हैं और 24 GB रैम मिलने वाला है हमारे इस वर्चुअल मशीन में। अब इससे ऊपर का नंबर मत डालना, 4 से 5 मत कर देना वहाँ पे, या फिर वो 24 जो GB रैम है उस मेमोरी को 24 से 25 भी मत करना, क्योंकि ये हमारा मैक्स है जो हमको फ्री में मिलता है। इससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो वो फ्री नहीं रहेगा, ठीक है। इससे आपको कम आप कर सकते हो, इससे कम का आप बना सकते हो, बट इससे ज़्यादा की वैल्यू आप वहाँ पे एंटर मत करना, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ फॉलो करो, ज़्यादा अपना दिमाग वहाँ पे मत लगाओ अगर आपको नहीं पता इसके बारे में अच्छे से तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे 4 और 24। इतना करने के बाद में नीचे आपको सिलेक्ट शेप की बटन मिल जाएगी, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में इतना काम हमारा यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे एक प्राइमरी VNIC इन्फॉर्मेशन वाला जो पेज है इसको भी मैं एडिट पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ मेरी सेटिंग्स क्या क्या कहाँ सिलेक्टेड है। आपको भी कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे सिलेक्टेड रखना है। इतना आपने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे हमको एक ऑप्शन मिलता है सेव प्राइवेट की का, इस बटन पे हमको क्लिक करना है और इस प्राइवेट की को हमको सेव कर लेना है एक अपने किसी फोल्डर में। अब यहाँ पे मैं डाउनलोड्स में रख रहा हूँ, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ और ये प्राइवेट की जो है हमारी सेव हो चुकी है, हमारे डाउनलोड्स फोल्डर में डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देना। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट बटन पे हमको क्लिक कर लेना है। क्रिएट बटन पे क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ ऐसा यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा प्रोविजनिंग का। अगर ये प्रोविजनिंग का ऑप्शन आपके सामने नहीं आ रहा है तो हो सकता है आपके सामने कुछ ऐसा एरर आए, आउट ऑफ कैपेसिटी फॉर शेप VM स्टैंडर्ड, कुछ इस प्रकार से एरर भी आपके सामने आ सकता है। अगर आपके सामने ऐसा एरर आ रहा है तो आपको ये प्रोसेस को अगले दिन ट्राई करना है, उस दिन ट्राई नहीं करना है। ये एरर तब आता है जब आपके जो रीजन आपने वहाँ पे सिलेक्ट किया है, जैसे मैंने मुंबई सिलेक्ट किया था साइन अप करते हुए रीजन, अगर आपने हैदराबाद या मुंबई जो भी सिलेक्ट किया हुआ है उस रीजन में जो फ्री टियर वाले जितने भी ये रिसोर्सेज थे, प्रोसेसर और ये मेमोरी, ये जब फुल हो जाता है आउट ऑफ क्या लिखा है वहाँ पे, आउट ऑफ कैपेसिटी हो जाता है, तब जाके ये एरर आता है। तो जब भी ये एरर आता है तो आपको अगले दिन ट्राई करना है। हो सकता है अभी आउट ऑफ कैपेसिटी हो चुका हो उन लोगों का फ्री टियर, तो आपको अगले दिन ट्राई करना है। मेरा भी सेम डे पे नहीं हुआ था, मैंने भी अगले दिन ट्राई किया था, तब जाके मेरा जो है ये अकाउंट जो है ये साइन अप प्रोसेस हुआ था और मुझे प्रोविजनिंग दिखाया था। तो कुछ इस प्रकार से अगर आपको प्रोविजनिंग दिखा रहा है, आपका साइन अप हो चुका है, तो आप लकी हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस। अब आपको यहाँ पे ये स्क्रीन पे आने के बाद में आप लोगों को वेट कर लेना है थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पे नीचे राइट हैंड साइड में आपको एक सबनेट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सबनेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज लोड हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे नीचे डिफॉल्ट सिक्योरिटी लिस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे एक
ऐड इनग्रेस रूल्स वाला जो ऑप्शन है, ऐड इनग्रेस रूल्स वाला, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको एंटर करना है 0.0.0.0/0, ये आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको TCP रखना है और उसके बाद यहाँ पे आपको बाकी चीज़ों को ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड यहाँ पे अनदर इनग्रेस रूल वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से 0.0.0.0/0 लिखना है और उसके बाद यहाँ पे TCP की जगह आपको चेंज करके UDP कर देना है। UDP करने के बाद में ऊपर आपने TCP रखा था, नीचे आपने UDP रखा है। उसके बाद बाकी चीज़ों को आपको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद ऐड इनग्रेस रूल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब मैंने पहले से कर रखा है इसलिए मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ और बाहर क्लिक कर दे रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो नीचे यहाँ पे मैंने TCP और UDP पे ऐड करके रखा है पहले से, ठीक है। इतना काम आप लोगों ने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको 2 बार बैक कर लेना है, तो यहाँ पे 1 बार बैक और 2 बार बैक। 2 बार बैक पे आप क्लिक करोगे तो वापस आप ये पेज पे आ जाओगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रनिंग भी हो गया है। हमारा ये जो VM इंस्टेंस है ये चलने लगा है, रनिंग कंडीशन में आ चुका है। इतना काम आप लोगों ने कर लिया। अब आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा पटी नाम से, तो आप गूगल में सर्च कर लो पटी डाउनलोड, कुछ इस प्रकार से। वैसे डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो उसके बाद जैसे आप सर्च करोगे डाउनलोड पटी गूगल पे, उसके बाद ये लिंक मिलेगी। इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो यहाँ पे डाउनलोड पटी पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ से आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार यहाँ पे पटी को डाउनलोड कर लेना है इस पेज से। तो यहाँ पे मैंने पहले ही ऑप्शन से डाउनलोड किया था और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है मैंने अपने PC पे ऑलरेडी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पटी जेन को ओपन करूंगा। तो यहाँ पे 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, पटी और पटी जेन। तो सबसे पहले आपको पटी जेन वाले सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। जैसे आप पटी जेन को ओपन करोगे तो यहाँ पे जो लोड बटन आपको दिखाई देगी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। लोड बटन पे क्लिक करने का जो हमने अपना की जो डाउनलोड किया था प्राइवेट की, वो की को हम लोग सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पे डाउनलोड्स में सेव किया था मैंने, अभी यहाँ पे फाइल नहीं दिखाई दे रही, तो यहाँ पे मैं चेंज करूंगा, ऑल फाइल्स सिलेक्ट करूंगा तो हमारी जो की है वो दिखाई देने लग जाएगी। अब ये प्राइवेट की को मैं सिलेक्ट करूंगा और ओपन कर दूंगा। ओपन करने के बाद ऐसा मैसेज आएगा। अब यहाँ पे ऐसा मैसेज आने के बाद हम लोग ओके पे सिंपली क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे सेव प्राइवेट की वाले बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे यस करेंगे और ये एक और प्राइवेट की जो है वो डाउनलोड करेगा। तो अब यहाँ पे ये पूछेगा कहाँ पे डाउनलोड करना है और क्या नाम देना है। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड्स में डाउनलोड कर रहा हूँ और इस फाइल नेम को चेंज करके यहाँ पे हम लोग दे देंगे पटी प्राइवेट की, ठीक है। तो यहाँ पे पटी प्राइवेट की मैंने यहाँ पे इसको फाइल को नाम दे दिया है। तो ये सेकंड प्राइवेट की है जो हम पटी से जनरेट कर रहे हैं। तो इसको सेव पे क्लिक कर दिया और ये हमारे डाउनलोड्स फोल्डर में जो है ये भी सेव हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना, हमने 2 प्राइवेट कीज को डाउनलोड किया है। एक प्राइवेट की जो हम ओरेकल क्लाउड पे जब साइन अप कर रहे थे तब हमने डाउनलोड किया था, पहला ओरिजिनल प्राइवेट की जो कि ओरेकल क्लाउड का था, और दूसरा प्राइवेट की अभी हमने पटी से डाउनलोड किया है, पटी से सेव किया है, जिसका हमने नाम दिया है पटी प्राइवेट की, ठीक है। तो 2 प्राइवेट कीज हमने जो है वो डाउनलोड किया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे आप लोगों को ये पेज पे यहाँ पे नीचे आपको पटी को ओपन कर लेना, जो सेकंड वाला सॉफ्टवेयर है जिसके आगे जेन नहीं लिखा है, पटी, नॉर्मल पटी, इसको आपको ओपन कर लेना। इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको होस्ट नेम का एक सेक्शन मिलेगा। इसके ऊपर आपको अपना होस्ट का यहाँ पे IP एड्रेस डालना है, बट वो डायरेक्ट IP एड्रेस नहीं डालना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना है उबंटू। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है @ लिखने के बाद में यहाँ पे जो पब्लिक IP एड्रेस दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कॉपी करेंगे। ये IP एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। इतना आपने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में SSH वाले प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑथ पे क्लिक करना है। ऑथ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रेडेंशियल्स का ऑप्शन मिलेगा, उसको सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे ब्राउज बटन पे आपको क्लिक करना है, ऊपर वाले ब्राउज बटन पे, और उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड्स फोल्डर में जाके मैं पटी का जो प्राइवेट की है वो मैं सिलेक्ट करूंगा, पटी वाला प्राइवेट की, और उसको ओपन कर लूंगा। अब यहाँ पे ध्यान रखो, मैंने जो पटी से डाउनलोड किया था प्राइवेट की उसको सिलेक्ट किया और उसके बाद ओपन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ऐसा एक मैसेज आएगा, यहाँ पे आपको सिंपली एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेंगे यहाँ पे हमारा टर्मिनल जो है वो मिल चुका है हमको। ये हमारे वर्चुअल मशीन का टर्मिनल है। अब यहाँ पे टर्मिनल पे आने के बाद में आपको सबसे पहले कमांड देना है apt अपडेट। आप जैसे ये कमांड देके एंटर करोगे, हो सकता है आपको एरर आ जाए, जैसे मुझे आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला कमांड देंगे sudo -s। तो मैं वो कमांड यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, sudo -s। उसके बाद एंटर कर देता हूँ। जैसे हम लोग ये कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो रूट परमिशन आ जाती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे apt अपडेट फिर से वो कमांड डालेंगे। वो कमांड डालने के बाद हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपडेट जो है वो होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ये apt अपडेट वाला प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अपना सेकंड कमांड जो है वो यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे हमारा पहला कमांड प्रोसेस हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग सेकंड कमांड देंगे apt अपग्रेड।
ठीक है, APT अपग्रेड इतना डाल दिया, एंटर कर देंगे। अब APT अपग्रेड डालने के बाद में इसको यहाँ पे पूछेगा यस या नो, तो यहाँ पे Y टाइप करके आपको एंटर कर देना है। Y टाइप करके आप जैसे एंटर कर दोगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इसको आपको थोड़ा सा टाइम दे देना है और इसको अपग्रेड होने देना है। तो जब ये पूरा अपग्रेड हो जाएगा उसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से पॉपअप आ सकता है, जो मेरे सामने आया था। तो यहाँ पे जब मेरे सामने पॉपअप आया तो मैंने बस एंटर क्लिक कर दिया, उसका टैब की प्रेस किया अपने कीबोर्ड में और यहाँ पे फिर से ओके पे यहाँ पे क्लिक कर दिया, मतलब ओके सिलेक्ट कर लिया। ओके सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको ये जो टर्मिनल इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद में आपको अपना वर्चुअल इंस्टेंस जो है यहाँ पे रिबूट पे क्लिक करके इसको रिबूट कर देना है। तो यहाँ पे रिबूट पे क्लिक करने के बाद रिबूट इंस्टेंस यहाँ पे क्लिक कर देना है और इसको रिबूट कर लेना है। रिबूट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 20-30 सेकंड वेट करना है, 20 to 30 सेकंड 30 सेकंड वेट कर लो। उसके बाद वेट करने के बाद में आपको सिंपली इस पेज को रिफ्रेश कर देना। जैसे आप इस पेज को रिफ्रेश कर दोगे आपका जो वर्चुअल मशीन है वो वापस से यहाँ पे आपको रनिंग कंडीशन में दिखाई देगा। जब ये रन हो गया वापस से, तो वापस से आपको यहाँ पे अपना पट्टी जो है वो ओपन करना है, नॉर्मल वाला पट्टी ओपन करने के बाद यहाँ पे फिर से हम लोग अपना वही लिखेंगे उबंटू और उबंटू देख के हम लोग ये पब्लिक IP एड्रेस जो है अपना वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं उबंटू के आगे @ और पब्लिक IP एड्रेस पेस्ट कर देंगे। और सेम इसी तरीके से SSH पे जाएंगे वापस से, जैसे हमने पहले किया था। SSH पे जाएंगे, ऑथ पे जाएंगे, क्रेडेंशियल्स पे जाएंगे और यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पट्टी वाला जो प्राइवेट की है उसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। जैसे ओपन कर देंगे हमारा इस वर्चुअल मशीन का जो टर्मिनल है वो ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से आपको जब भी अपना वर्चुअल मशीन का टर्मिनल ओपन करना है तो इसी तरीके से करना है पट्टी में जाके, ठीक है। अब ये टर्मिनल ओपन होने के बाद में यहाँ पे हम लोग अब अपना अगला कमांड देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो अगला कमांड है वो है sudo -s। ये सबसे पहला कमांड होता है, ताकि हम लोग बाकी कोई भी कमांड डाले तो वहाँ पे sudo नाम को एंटर करना पड़े, ठीक है। अब उसके बाद हमको यहाँ पे जावा इंस्टॉल करना है। तो जावा इंस्टॉल करने के लिए हम लोग उसके लिए कमांड दे देंगे java-version, मतलब जावा का वर्जन हम लोग चेक कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपना जावा वर्जन चेक करेंगे हम लोग। तो ये यहाँ पे हमको बता देगा कि भाई कमांड जावा नॉट फाउंड, मतलब जावा इंस्टॉल्ड नहीं है ऑलरेडी, तो बट आप जावा इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे इसने कुछ कमांड जो है वो सजेस्ट किया है, आपको जो भी जावा वर्जन इंस्टॉल करना है उसको आप वो कमांड यहाँ पे डाल दो। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे APT इंस्टॉल OpenJDK 19, बस ये 19 तक हम लोग सिलेक्ट करेंगे और -JRE तक हम लोग सिलेक्ट करेंगे और -headless हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही कमांड को हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, APT इंस्टॉल्ड OpenJDK -19 -JRE। आप ये सेम कमांड लगे तो आप लोग टाइप करके भी डाल सकते हो। ये कमांड आप लोग डाल दो, उसके बाद एंटर कर दो। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो यहाँ पे आपको Y एंटर कर देना है और उसके बाद एंटर की पे प्रेस कर देना है। वो आप कर दोगे तो उसके बाद ये आपका जो जावा इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा और आपके इस वर्चुअल मशीन में जावा जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैसे ये जावा इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो चुका है, तो जैसे यहाँ पे जावा इंस्टॉलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम लोग अपना अगला कमांड देंगे जो कि रहेगा APT इंस्टॉल, उसके बाद स्पेस देख के उसके बाद firewall D, ठीक है। firewall D के बीच में स्पेस नहीं दिया हमने, firewall D लिख के यहाँ पे हमने एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद में अब जैसे ये कमांड रन होगी उसके बाद हमको अगली कमांड ये देना है। थोड़ा लंबा कमांड है बट ये सारी कमांड आपको जो है वो नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये सारी कमांड्स आप लोग चाहो तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ये पूरी की पूरी ऐसी कमांड हमको डालनी है, एंटर कर देना। अभी मैंने पहले से कर रखा है इसलिए बता रहा है ऑलरेडी एनेबल्ड। उसके बाद ये सेम कमांड हम लोग फिर से डालेंगे बट इस बार हम लोग एंड में TCP की जगह उसको रिप्लेस करके UDP कर देंगे, ठीक है। बस इतना चेंजेस हम लोग करेंगे, TCP को रिप्लेस करके UDP कर देंगे और फिर से एंटर करेंगे इस कमांड को। ये कमांड को एंटर करने के बाद में ये भी हमारा जो है सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कमांड रहेगा firewall-cmd-reload। ये कमांड डाल के हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे। ये कमांड डालने के बाद ये सक्सेस होने के बाद में यहाँ पे हम लोग अपना एक नया डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग डालेंगे mkdir स्पेस MC सर्वर नाम का हम लोग एक फोल्डर बना रहे हैं। तो यहाँ पे mkdir MC सर्वर लिख के हम लोग एंटर कर देंगे। जैसे हम लोग एंटर कर देंगे तो एक नया डायरेक्टरी जो है वो बन जाएगा MC सर्वर नाम से। अब हम लोग उस डायरेक्टरी में जाएंगे CD MC सर्वर लिख के, CD MC सर्वर डाल के ये कमांड डाल के हम लोग एंटर कर देंगे। इतना काम हम लोगों ने कर लिया। अब इस फोल्डर में इस डायरेक्टरी में हम लोग डाउनलोड करेंगे अपने MC सर्वर की फाइल, माइनक्राफ्ट सर्वर की फाइल। तो उसके लिए हम लोग कमांड डालेंगे wget-o minecraft_server.jar। ये कमांड डाल के आपको स्पेस देना है। उसके बाद स्पेस देने के बाद में आपको जो भी टाइप का माइनक्राफ्ट सर्वर, जो भी कैटेगरी का माइनक्राफ्ट सर्वर आपको बनाना है, पेपर सर्वर, स्पिगॉट सर्वर या फिर फोर्ज या फिर जो भी या फिर वेनिला, जो भी सर्वर आपको जो भी टाइप का बनाना है वो सर्वर की डाउनलोड लिंक यहाँ पे इसके आगे जार के आगे आपको पेस्ट करनी है। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे पेपर सर्वर जो है वो होस्ट करना है, तो यहाँ पे डाउनलोड पेपर MC सर्च कर लूँगा, उसके बाद में एंटर कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे हमको पेपर MC की ऑफिशियल वेबसाइट्स आ जाएगी, तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं जाऊँगा। अब यहाँ पे मैं क्लिक करके डाउनलोड कर सकता हूँ, तो इसको मैं राइट क्लिक करूँगा इस बटन पे, डाउनलोड बटन पे, और उसके बाद कॉपी लिंक एड्रेस करूँगा और ये पेपर का जो
डाउनलोड लिंक है ये कॉपी कर लिया हमने। वापस से हम अपने टर्मिनल में जाएंगे और यहाँ पे ये कमांड के आगे स्पेस देके यहाँ पे बस वो डाउनलोड लिंक पेस्ट कर देंगे। इतना हमने कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग बस इस कमांड को इसी तरीके से यहाँ पे इंटर कर देंगे। ध्यान से देख लो ये कमांड को, वैसे ये कमांड आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही कमांड को हम लोग इंटर करके इंटर की प्रेस कर देंगे, हमारा माइनक्राफ्ट सर्वर का जो जार फाइल है, सर्वर की जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी हमारी इस डायरेक्टरी में। अब ये इतना काम होने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट कमांड है वो ये है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पेस्ट कर लेते हैं java-xms। ये कमांड देख लो आप लोग, पढ़ के क्या ही बताऊँ, आपको मिल तो जाएगा ही। ये कमांड आपको डाल देना और इंटर कर देना। जैसे आप ये कमांड डालोगे तो ये कमांड हमारा माइनक्राफ्ट सर्वर को स्टार्ट करेगा, बट हमारा माइनक्राफ्ट सर्वर स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि eula.txt को हमने अभी तक एडिट नहीं किया। तो ये हमको अभी यहाँ पे बता देगा फेल टू लोड eula.txt। तो अब हमको नेक्स्ट कमांड यहाँ पे देना है nano स्पेस eula.txt। तो यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेते हैं nano स्पेस eula.txt। ये कमांड डाल के आप लोग जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पे आपका eula.txt वाली फाइल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे eula = false जो है, इसको यहाँ पे आपको ट्रू कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपली फॉल्स को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू। ठीक है, ट्रू करके यहाँ पे आपको Ctrl+X प्रेस करना है। Ctrl+X से आपका यहाँ पे सेव होके एग्जिट होगा। उसके बाद ये पूछेगा सेव करना है, तो यहाँ पे Y की प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एंटर कर देना, तो ये आपका एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, एग्जिट करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को अब यहाँ पे सर्वर प्रॉपर्टीज वाली फाइल को एडिट करना है। तो सर्वर प्रॉपर्टीज वाली फाइल को एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है nano स्पेस server.properties। ठीक है, तो यहाँ पे server.properties लिख के हम लोग जैसे एंटर करेंगे तो हमारा सर्वर प्रॉपर्टीज वाली जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। अब ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन मोड = ट्रू की जगह ऑनलाइन मोड = फॉल्स करने वाले हैं। क्योंकि अगर हम लोग वो नहीं करेंगे तो जो लोग भी हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो क्रैक्ड वाला माइनक्राफ्ट यूज़ करते हैं, फ्री वाला माइनक्राफ्ट यूज़ करते हैं, वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे अगर हम लोग इसको फॉल्स नहीं करेंगे। तो इसको ऑनलाइन मोड = फॉल्स करना बहुत ज़रूरी है। ये हमने कर दिया यहाँ पे। बाकी भी आपको जो भी सेटिंग्स अपने हिसाब से करनी है यहाँ पे सर्वर प्रॉपर्टीज़ में, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे मैं मैक्स प्लेयर को 28 कर देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए 28 कर देता हूँ ताकि हमको समझ में आए भाई हमारा सर्वर थोड़ा सा यूनिक है या नहीं है। ठीक है, अब इसकी लेवल में बाद में मैक्स प्लेयर की लिमिट और बढ़ा दूंगा। ठीक है, बट अभी के लिए 28 करते हैं और यहाँ पे हम लोग सेव कर लेते हैं Ctrl+X दबा के, Y दबा के, फिर एंटर दबा के। ठीक है, इतना काम हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर से अपने सर्वर को रन करने वाला जो कमांड है वो हम लोग यहाँ पे फिर से डालेंगे। तो यहाँ से मैं अपना एक बाजू में नोटपैड मैंने ओपन कर रखा है, वहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद ये सर्वर का जो स्टार्ट करने वाला जो कमांड है ये हमने डाल दिया। बट इस बार हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा एडिट करेंगे इस कमांड को। यहाँ पे जो आप लोग 2G देख रहे हो ना, XMX2G, XMS2G, इसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। ये 2G मतलब 2 GB रैम है। तो यहाँ पे मैं समझ लो 18 GB रैम अलॉट करना चाहता हूँ क्योंकि हमारा जो ये VM वर्चुअल जो मशीन है ये 24 GB की है। तो यहाँ पे हम लोग 20-23 GB तक तो यूज़ कर ही सकते हैं, 20-22 GB तक। बट उससे ज़्यादा मत यहाँ पे एंटर करना, वरना हो सकता है आपका सर्वर क्रैश हो जाए। तो यहाँ पे 18-20 GB आप लोग यूज़ कर लो। यहाँ पे मैंने 18 GB ही डाला है। उसके बाद 18 GB डालने के बाद एंटर कर दिया है। आप लोग भी वो कमांड को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो, जितना भी GB आपको रैम अलॉट करना है अपने सर्वर को। जैसे आप उसको एंटर कर दोगे वो कमांड को, तो आपका जो सर्वर है वो स्टार्ट होने लग जाएगा। और जैसे ही आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद मैं इसको ज्वाइन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अभी हमारा सर्वर स्टार्ट हो ही रहा है और हम लोग वेट कर लेते हैं इसको स्टार्ट होने का। तो यहाँ पे हमारा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब मैं फटाक से अपना गेम ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना गेम भी ओपन कर लिया है। उसके बाद हमारे गेम में हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो पब्लिक IP जो है हमारी, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमारे गेम में आएंगे, ऐड सर्वर पे क्लिक करेंगे। सर्वर नेम जो भी देना है दे सकते हो। सर्वर एड्रेस यहाँ पे हम लोग वो IP को डालेंगे। उसके बाद IP के आगे कोलन देंगे। कोलन देके हम लोग पोर्ट लिखेंगे 25565 जो कि हमारे सर्वर का पोर्ट है जावा वर्जन का। ये पोर्ट डाल के हम लोग जैसे डन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे हमारा सर्वर जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा। आप लोग देख सकते हो 28 मेंबर और पिंग भी आप लोग देख सकते हो सिर्फ 5 MS की आ रही है। तो सर्वर को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके ज्वाइन कर लेते हैं और ज्वाइन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो सर्वर हमारा ज्वाइन हो चुका है, बहुत ही बढ़िया, एकदम स्मूथ चलेगा भाई। 18 GB रैम तो मैंने दे रखा है, 20-22 GB तो आप लोग आराम से दे सकते हो। यहाँ पे जमीन खोद के भी दिखा देता हूँ मैं। जमीन भी खोद दिया, देखो एकदम ब्लॉक वॉक एकदम फटाफट आ जा रहा है हमारे पास में। थोड़ा सा पटक के भी दिखा देता हूँ, ब्लॉक पटक दिया भाई, एकदम स्मूथ चल रहा है हमारा माइनक्राफ्ट सर्वर, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अब अगर आपको अपने सर्वर को स्टॉप करना है तो आपको फिर उसी टर्मिनल में जाना है जिस टर्मिनल में हमने स्टार्ट किया। उस टर्मिनल में जाके हमको बस यहाँ पे स्टॉप लिख देना है। स्टॉप लिख के हम लोग जैसे एंटर करेंगे हमारा जो सर्वर है वो स्टॉप हो जाएगा। अब देखो ये जो टर्मिनल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसी टर्मिनल में आपको अपने बाकी कमांड्स भी डालने हैं अपने सर्वर रिलेटेड, जैसे ऑपरेटर बनाने वाला कमांड या फिर जो भी कमांड्स होते हैं वो सारे कमांड्स आपको यहीं पे इसी टर्मिनल में आके डालने हैं। अब कुछ बेसब्र प्राणी यहीं पे वीडियो को छोड़ के जाने वाले होंगे, सोच रहे होंगे सर्वर बन गया, हो गया हमारा काम, चलो चल के हम लोग खुद का सर्वर बनाते हैं। बट नहीं, अभी भी आपको 2-3 चीज नहीं पता है, खासतौर पर 2 चीज। पहली चीज तो ये सर्वर अभी भी 24/7 ऑनलाइन वाला नहीं हुआ है। अगर अभी भी आप ये टर्मिनल को बंद करोगे या फिर इस टैब को बंद कर दोगे तो आपका सर्वर तुरंत बंद हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे
24/7 करना है वो अभी आपको जानना बाकी है। दूसरी बात ये जानना बाकी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कि अगर आपको अपने सर्वर की फाइल्स को एक्सेस करना है, कुछ अपलोड करना है या कुछ डाउनलोड करना है, प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है, तो वो आपको कैसे करना है। तो प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको फाइल्स को एक्सेस करना पड़ेगा अपने सर्वर को। तो चलो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आप लोग अपने इस सर्वर की फाइल्स को कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो देखो, ये काम करने के लिए आपको एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है फाइलजिला। ठीक है, तो वो कहाँ मिलेगा, वो आपको मिलेगा फाइलजिला की वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आना है, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड कर रखा है फाइलजिला, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप फाइलजिला डाउनलोड करके ओपन कर लोगे, उसके बाद में यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे SFTP पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, कोई भी फाइल नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ पहले तो आपको कुछ ऐसा ब्लैंक दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको ऐड की फाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको वो वाली की जो हमने डाउनलोड किया था, वो वाली प्राइवेट की यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो हमने ओरेकल क्लाउड से डाउनलोड किया था। जो हमारी पहली ये प्राइवेट की हमने डाउनलोड नहीं किया था ओरेकल क्लाउड पे साइन अप करते हुए, अपना ये VM इंस्टेंस बनाते हुए, वो वाला आपको यहाँ पे प्राइवेट की को सिलेक्ट करना है। पटी वाला प्राइवेट की यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है, ध्यान दो। तो यहाँ पे आपने अपनी प्राइवेट की सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना है। ओपन पे क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो होस्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको डालना है अपना ये पब्लिक IP एड्रेस। तो यहाँ पे हम लोग अपना पब्लिक IP एड्रेस को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे होस्ट पे आएंगे और होस्ट पे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे SFTP:/ और उसके बाद वो जो IP एड्रेस है वो पेस्ट कर देंगे। इतना काम हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम वाला जो बॉक्स है यहाँ पे, वहाँ पे हम लोग यूजर नेम लिखेंगे उबंटू लिख देंगे, UBUNTU। उसके बाद क्विक कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे। क्विक कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड कुछ नहीं डालना है आपको, सिंपली ओके पे क्लिक कर देना। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको अपने फोल्डर्स और फाइल्स कुछ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको MC सर्वर नाम से अपना फोल्डर दिखाई दे रहा है, जिसको आप ओपन करोगे तो आपके सर्वर रिलेटेड सारी फाइल्स और फोल्डर्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो permission.yml server.properties या बाकी सारी चीजें जो भी फाइल्स होती है अपने सर्वर रिलेटेड, वो सारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको प्लगइन्स का फोल्डर दिखाई देगा। इस फोल्डर को आपको ओपन करना है और इस फोल्डर में आपको लाके प्लगइन्स को पेस्ट कर देना है। डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर दो, जो भी प्लगइन्स को आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे। और उसके बाद जब आप अपना माइनक्राफ्ट सर्वर यहाँ पे स्टार्ट करोगे कमांड डाल के, उसके बाद आपका जब माइनक्राफ्ट सर्वर स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होते होते सारी प्लगइन्स को अपने आप वो इंस्टॉल कर देगा, जो प्लगइन्स को आप वहाँ पे अपलोड करोगे प्लगइन्स फोल्डर में। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ मोस्टली कुछ ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि प्लगइन्स फोल्डर में डालने के बाद जब आप अपना माइनक्राफ्ट सर्वर स्टार्ट करते हो तो जितनी भी प्लगइन्स आपके प्लगइन्स फोल्डर में रहती है वो अपने आप इंस्टॉल हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग यहाँ पे अपने प्लगइन्स वगैरह को इंस्टॉल कर सकते हो अपने फोल्डर में, अपने माइनक्राफ्ट सर्वर में। तो गाइस माफी चाहता हूँ, बट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड बताना मैं भूल गया। जो कमांड अगर आप लोग नहीं डालोगे तो यहाँ पे आप लोग फाइल्स को अपलोड या फिर डाउनलोड वगैरह एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे यहाँ पे फाइलजिला में। तो वो जो इंपॉर्टेंट कमांड है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे इसी टर्मिनल में आपको टाइप करना है chmod SCHMOD, उसके बाद यहाँ पे स्पेस देके यहाँ पे आपको लिखना है 777, उसके बाद यहाँ पे हाइफन, उसके बाद R लिख के आपको यहाँ पे स्पेस देके ये जो आपका माइनक्राफ्ट सर्वर का जो हमने डायरेक्टरी बनाई थी उसकी जो पाथ है यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, इसको सेम टू सेम आपको कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे R के बाद में स्पेस देने के बाद। सेम ये पाथ डालने के बाद आप लोग जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पे देख लो आप लोग सेम ऐसी पाथ को आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। ये कमांड आप लोग जैसे ही एंटर कर दोगे, ये कमांड आपने रन करके उसके बाद आप लोग फाइलजिला से कोई भी प्लगइन्स वगैरह को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो अपने सर्वर के प्लगइन्स फोल्डर में, या फिर कोई भी अगर सर्वर की फाइल्स वगैरह आपको डाउनलोड वगैरह करना है तो वो सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। एडिट वगैरह भी किसी भी फाइल्स को वहां से आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं पहले दे देता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चंस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आने वाले हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन तो ये कि भाई इस सर्वर को हम लोग जावा प्लस पॉकेट एडिशन बना सकते हैं क्या, जावा प्लस पी बना सकते हैं क्या, ताकि हमारे फ्रेंड्स पीसी से भी ज्वाइन कर पाए जावा एडिशन से और पॉकेट एडिशन मोबाइल से भी ज्वाइन कर पाए। तो हाँ, आप इस सर्वर को जावा प्लस पी प्लस बेडरॉक बना सकते हो। उसके लिए बस आपको इस सर्वर में गीजर MC प्लगइन को इंस्टॉल करना है और सेटअप करना है। और क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन ये कि भाई इसका हम लोग डोमेन चेंज कर सकते हैं क्या, मतलब IP की जगह पे हम लोग अपना कस्टम डोमेन लगा सकते हैं क्या, यूज कर सकते हैं क्या। तो हाँ, वो भी आप लोग कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता गीजर MC को सेटअप कैसे करना है या फिर कस्टम डोमेन को कैसे सेटअप करना है, इससे लिंक कैसे करना है, अगर आपका दिमाग उतना काम नहीं कर रहा है या फिर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा सब्र कर लो। आने वाली वीडियोस में मैं आपको सिखा दूंगा इसको जावा प्लस पी कैसे बनाना है और इसको
इस पे कस्टम डोमेन कैसे यूज़ करना है। अब ऑलरेडी ये जो सर्वर मैं इस वीडियो में बना रहा हूँ इसको मैं java+p बना चुका हूँ। इसका जो IP है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, आप इस IP को यूज़ करके इस सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो। ये सर्वर 24/7 ऑनलाइन रहेगा, तो आप लोग यहाँ पे इस सर्वर पे आओ और अपना एक सुंदर सा बिल्ड बनाओ। जिसका बिल्ड मुझे सबसे अच्छा लगेगा उसको मैं अगली वीडियो में हो सके तो फीचर भी कर दूंगा। जब मैं इस सर्वर से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उस वीडियो में मैं उस बंदे को फीचर कर दूंगा जो भी एकदम बढ़िया सा बिल्ड बनाएगा इस सर्वर के अंदर। उसके आगे नेम प्लेट लगा देना आप, ठीक है, अपने चैनल का नाम वहाँ पे लिख देना या फिर खुद का नाम लिख देना, सो दैट मुझे पता चले, मैं नाम आपका बता सकूँ अपनी वीडियो में आने वाली है ना, फीचर कर सकूँ। ठीक है, तो आप लोग इस सर्वर को java+p या +bedrock बना सकते हो। अब सबसे मेन मुद्दा आता है कि भाई इस सर्वर को 24/7 ऑनलाइन कैसे रखें। तो देखो 24/7 इस सर्वर को ऑनलाइन करने के लिए आपको याद है इस सर्वर को स्टार्ट करते वक्त हमने क्या कमांड डाला था, जावा वाली कमांड डाली थी। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे टर्मिनल में अपना ये सर्वर को स्टार्ट करते हुए सेम वही कमांड डालना है, बट इस कमांड के आगे देखो यहाँ पे मैंने स्क्रीन लिखा हुआ है, ठीक है, स्क्रीन। उसके बाद यहाँ पे मैंने सर्वर स्टार्ट करने वाली कमांड दी है। तो सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे कमांड देना है, स्क्रीन लिख के जब आप अपने सर्वर स्टार्ट करने वाली कमांड को डालोगे और जब आपका सर्वर स्टार्ट होगा तो उसके बाद सर्वर स्टार्ट होने के बाद आप इस टैब को बंद कर दो, इस पीसी को बंद कर दो, सब बंद कर दो। ये सर्वर आपका लाइफ टाइम स्टार्ट रहेगा, हरदम चालू रहेगा, चाहे आपके सर्वर में कोई बंदा रहे या ना रहे। जब आपको सर्वर को अगर कभी स्टॉप करना है तो आपको वापस से यहाँ पे ये अपना पीसी ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद पटी ऑन करना पड़ेगा। पटी ऑन करके वहाँ पे जो भी हमने प्रोसेस किया था पटी वाला, वो वाला नहीं, पटी जेन वाला नहीं, नॉर्मल पटी वाला जो हमने प्रोसेस किया था, वहाँ पे हमने अपना ubuntu @ अपना पब्लिक IP डाला, उसके बाद में हम लोग SSH पे गए। वो वाला जो प्रोसेस है वो प्रोसेस करके आपको ये टर्मिनल को एक्सेस करना पड़ेगा। ये टर्मिनल को एक्सेस करने के बाद में आप इस टर्मिनल में बस स्टॉप लिख दोगे, आपका जो ये सर्वर है स्टॉप हो जाएगा। अगर आप करना चाहो तो, बट आपको अगर 24/7 ऑनलाइन रखना है तो आपको उसको वहाँ पे स्टॉप करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग अपना ये तगड़ा माइनक्राफ्ट सर्वर बना सकते हो, 24 GB रैम वाला, 4 कोर CPU वाला, 24/7 ऑनलाइन चलने वाला। अब देखो मुझे पता है ये प्रोसेस इजी नहीं है, इस प्रोसेस में काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेट होंगे। पहले तो कुछ लोग कमेंट करके बोलेंगे हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, कुछ लोग कमेंट करके बोलेंगे कि भाई वो एरर आ रहा है पेमेंट मेथड में, क्रेडिट कार्ड वगैरह डालने के बाद में वहाँ पे वो एरर आ रहा है जो मैंने बोला एड्रेस इन्फॉर्मेशन वाला। तो उनको खुद ही नहीं पता रहेगा कि भाई उनके क्रेडिट कार्ड वाले बैंक अकाउंट में क्या एड्रेस है, तो डालेंगे कैसे उसका एक्यूरेट एड्रेस। तो मैं आपको एक और सजेशन दे देता हूँ कि आपका जो मोबाइल बैंकिंग वाला रहेगा ना क्रेडिट कार्ड का ऐप, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे एड्रेस वगैरह चेक करो प्रोफाइल में, अगर वहाँ पे एड्रेस दिखता है तो सेम एड्रेस वहाँ पे टाइप करो, काम हो जाएगा, वो एरर से आप निकल जाओगे। फिर कुछ लोग कमेंट करके बोलेंगे कि भाई हमारा साइन अप तो सक्सेसफुल हो गया, बट वो 15 मिनट में ईमेल आएगा बोला, बट वो ईमेल अब तक आया ही नहीं, 1 दिन वेट कर लिया, 2 घंटा वेट कर लिया। तो भाई हाँ, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, ईमेल आएगा। फ्री का माल मिल रहा है और इतना तगड़ा मिल रहा है तो उसके लिए आपको सब्र तो करना पड़ेगा। नहीं सब्र करना है तो अपने अकाउंट को अपग्रेड करो पेड वाले में, बट ये सेम तरीके को यूज़ करके अपना सर्वर बनाओ। उसमें भी आपका पैसा जो है आपके क्रेडिट कार्ड से नहीं कटेगा, बट आपका सर्वर तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग कर सकते हो। चलो फाइनली इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो बाय बाय।